हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो चलिए स्टूडेंट्स, सभी तैयार हो जाइए और आज है बारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। ठीक है, सो एक बार मुझे प्लीज अभी भी बता दें आप सभी लोग, क्या ये क्लास आपको अच्छी लग रही है या नहीं। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, तभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ऑलराइट, आप चाहते हैं कि पहले केस स्टडी करा दी जाए तो केस स्टडी भी आपको करवा देंगे। ठीक है, तो आप सभी का वेट कर रहा हूं, सभी रिप्लाई करना, ठीक है, कमेंट करना सभी इस लेक्चर के लिए कि ये लेक्चर कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, सो दो क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स की, और आज यहाँ पर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहली क्लास देख लेना, हमारी जो न्यू स्ट्रेटेजी बनी हुई है उसके हिसाब से क्लास चल रही है। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो चलिए आज फिर से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से करते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो भी आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ा हुआ है, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप तक इस तरह के अपडेट पहुंच सकें, राइट, और आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। सो 80 आउट ऑफ 80 हम इजीली कर सकते हैं अगर हम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करें। राइट, अगर हम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो 80 आउट ऑफ 80 हमारे जरूर आने हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इस क्लास की तरफ। तो आप सभी लोग यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, अगर कुछ डाउट होता है तो वो भी पूछ लेना। ठीक है, इस क्लास के रिगार्डिंग कुछ भी हो और कुछ पूछना हो तो। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, सो जल्दी से आ जाइए सभी लोग, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, आज थोड़ी तबीयत खराब है तो उतना लाउडली मैं यहाँ बोल नहीं पाऊंगा। सो इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx माइनस 5y, ठीक है, एनर्जी थोड़ी कम है बट यस क्वेश्चन हम फिर भी करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए हम तैयार हैं। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx माइनस 5y इज इक्वल टू 2, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 हैज नो सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह की क्लासेस हमने ले रखी है। ठीक है, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन और ग्राफिकल जो भी हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है, क्वेश्चन के साथ ही साथ कराऊंगा भाई। दो इक्वेशन के नो सॉल्यूशन से क्या मतलब है, उससे ये मतलब है कि वो, ठीक है, उन इक्वेशन की जो लाइन होंगी, एक तो क्या होंगी बेटा, पैरेलल होंगी, कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, और इसको हम कहते हैं साथ साथ इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, सो पैरेलल लाइन का तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसा होता है, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। चलिए, तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको नो सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, वैसे भी जब पैरेलल लाइंस होंगी तो लाइन तक मीट नहीं करेगी तो उनका सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लाइन अगर मीट ही नहीं कर रही है तो उनका सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, कोई इनका एक कॉमन सॉल्यूशन आपको मिलने वाला ही नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है उनके कॉमन सॉल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, कि x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन में पुट करें और वो सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा कोई आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। किस में, इस केस में। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या निकालना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए इससे हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे नो सॉल्यूशन का केस है। सो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास kx माइनस का 5y इज इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन है 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। आप इनको या तो इधर शिफ्ट कर दीजिए या सारे इक्वल के कांस्टेंट टर्म को इक्वल के पारे रखिए या कांस्टेंट टर्म को भी इधर ले आइए। तो a1/a2 हो गया, k/6 इज इक्वल टू या आ गया माइनस का 5/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये कौन सा क्वेश्चन है, k/6 इज इक्वल टू माइनस का 5/2। राइट, चलिए, तो यहाँ से k की वैल्यू आपको मिल रही है कितनी, 15। ठीक है, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, k/6 माइनस 5/2। तो जब हम देख रहा हूँ 2 3 जा 6 और k की वैल्यू आपको मिल गई है बेटा 15, मतलब -15। ठीक है, k की वैल्यू आप लोग जब -15 यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, जब यहाँ पर k की वैल्यू आप लोग -15 रखेंगे तो आपको इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन का केस मिलेगा। ठीक है, और ये वैसे भी आपको दिख ही रहे, देखिए -5/2 एंड 2/7 दोनों अनइक्वल है। तो यहाँ पर से k की वैल्यू कितनी आ गई, -15 आ गई। आई होप आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान देना आप सभी लोग। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस y इज इक्वल टू 1, ठीक है, देखिए
जो नो सॉल्यूशन था अब वो इस तरीके से दे दिया। मैंने आपको नो सॉल्यूशन का केस बता दिया। नो सॉल्यूशन का केस कौन सा है? इनकंसिस्टेंट वाला है। तो अगर क्वेश्चन में कहीं ऐसा बोल दिया कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, और यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ हमेशा राइट हैंड साइड पर। सो 2k+1, ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देना होंगे मैं दे दूंगा, नहीं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना, हमें तो बस आंसर से मतलब है। यस, अगर आप चाहते हैं कि हमें शॉर्ट ट्रिक्स कराया जाए तो देखिए बीसी क्वेश्चन तो है, क्या आप शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे बताओ? फिर आप लाइफ टाइम शॉर्ट ट्रिक के भरोसे रह जाएंगे, ठीक है, कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो सीखना भी जरूरी है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। आइए, नहीं तो ज़्यादा लेंगी थोड़ा है ये क्वेश्चन। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये कैसे है, यहाँ लिखा गया है इनकंसिस्टेंट है। इफ दे आर इनकंसिस्टेंट सो यस वी कैन से दैट कि A1 अपॉन ए पैरेलल लाइंस का केस आ गया है, इट्स नॉट इक्वल टू C1/C2, और होगा भी होगा। ये सब बेटा ये सब सेटिस्फाई होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे आप 3/2k-1 इज इक्वल टू, देखिए y को ये पता है ना आप लोगों को, A1x + B1y इज इक्वल टू C1, A2x + B1y इज इक्वल टू C2। तो यहाँ पर से हम 1/k-1 उस वाले को नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है अगर आप यहाँ पर से आप लोग इसको इसके इक्वल मतलब ऐसे करके दिखाना मत अभी फिलहाल, ठीक है, क्योंकि हमें एमसीक्यू करना है। यहाँ पर हमें एमसीक्यू से मतलब है, हमें k की वैल्यू फाइंड करने से मतलब है। आज तबीयत खराब हो रही है। 2k-1 इसको यहाँ भेज दिया, 3k-2k, देखिए यहाँ जाएगा तो k आ जाएगा, ऑलराइट, और ये आएगा -1 + 3, तो k की वैल्यू 2 पर आपको इनकंसिस्टेंट मिलेगा। आप लोग यहाँ भी रख के देख लेना, ये दोनों जो भी होंगे ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। आप लोग क्या करें, इस k की वैल्यू 2 अगर यहाँ रखते हैं ना इस वाले पर, देखिए इसमें 1/k-1, इसमें 1/k-1, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ये, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है स्टूडेंट, ध्यान देखना है, यहाँ पर मैंने ये वाले 2 पार्ट्स ले रखे हैं, ठीक है, इनको सॉल्व कर रखा है। एक स्टेप में आप इनको अलग से लिखना, ठीक है, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेना। ये तो MCQs हैं, तो MCQ में फटाफट हमें करना है, जैसे तैसे करना है, ठीक है। और k की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो देखिए 1/1 आ रहा और ये 1/5 आ रहा, जबकि ये क्या है देखिए, आप खुद देख लीजिए, क्या कहते हैं, ये 1/1 और ये 1/5, तो दीज आर नॉट इक्वल। और जब आप यहाँ रख रहे हैं तो इक्वल आ रहे हैं, देखिए 2 - 1 1/1 और 2 to the 4 4 - 3, सॉरी 4 - 1 3 3/3 1, तो ये दोनों तो इक्वल है, दीज आर नॉट इक्वल। तो ये कौन सा केस हो गया, इनकंसिस्टेंट का। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, जल्दी से आइए क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है इसमें, देखिए इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 2 इक्वेशंस आर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने कहा था ना कंसिस्टेंट के 2 केस हैं, कंसिस्टेंट के 2 केस हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पर। अगर ऑप्शन में खाली देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में एक चीज़ और लिखा है, 4 ऑप्शंस दे रखे, पहला है इंटरसेक्टिंग, सेकंड है पैरेलल, थर्ड है ऑलवेज कोइंसिडेंट। ऐसा जरूर नहीं है कि हमेशा कोइंसिडेंट हो, क्योंकि कंसिस्टेंट वाले कोइंसिडेंट के साथ साथ क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग वाले इंटरसेक्टिंग भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग जो 4th ऑप्शन है तो उसमें लिखेंगे आप लोग इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। ऑलराइट, समझ में आ गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने ऐसे ही कर लिया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या लिखा गया है, इफ वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ अच्छा वेरी गुड, जो कोइंसिडेंट वाले होते हैं ना, जिनकी जो लाइंस, जिन इक्वेशन की लाइंस जो होती हैं वो कोइंसाइड करती है। कोइंसाइड का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है, मतलब उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, उसके काफ़ी सारे सॉल्यूशन से मतलब ये है x और y की वैल्यूज, x और y की वैल्यूज। एक होता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, उसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। उसका मतलब ये होता है कि आपको दोनों इक्वेशन का एक कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा, जहाँ पर वो x और y की वैल्यू जब आप पुट करेंगे उस इक्वेशन में, ठीक है, वो इकलौती एक x और y की वैल्यू होगी जहाँ पर वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, ठीक है। मतलब आपको पता है 9th क्लास हमने पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा उस समय। तो ये चीज़ होती है, और इसमें क्या होती है, आपको हर एक वैल्यू पर सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, क्योंकि x और y की बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, तो ये अलग बात है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, डिपेंडेंट, वेरी गुड। डिपेंडेंट का मतलब ये है, इसमें ध्यान सुनना। अब डिपेंडेंट कौन से होंगे भाई, डिपेंडेंट वाला जब भी केस आएगा, डिपेंडेंट मतलब डिपेंड है, ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन है, एक इक्वेशन होगी, ठीक है, और एक इक्वेशन और होगी, तो दोनों इक्वेशन क्या होंगी, डिपेंडेंट होंगी। तो डिपेंडेंट कहो या फिर उसको कंसिस्टेंट कहो,
ऑलराइट। तो कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट वाली, इसका मतलब ये कौन सी वाली होगी, ध्यान सुनिए। ये डिपेंडेंट वाले जो इक्वेशन है आपकी, इसमें लिखा गया है कि और वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, ठीक है, उसकी एक इक्वेशन आपको दे रखी है जो कि डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये कौन सा केस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कंसिस्टेंट तो होगा ही, साथ साथ कंसिस्टेंट के साथ साथ ध्यान देना, कंसिस्टेंट के साथ साथ ये आपकी कोइंसाइड वाली होगी, ठीक है, कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट एंड कोइंसिडेंट दोनों एक साथ, ठीक है, याद रखना। डिपेंडेंट वाला जो इक्वेशन होगी वो ये वाली होगी बस, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन वाली नहीं, वो अलग चीज़ है, ठीक है, मतलब वो डिपेंडेंट नहीं होती है आपकी, ठीक है। कौन सी वाली, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं क्या, यूनिक सॉल्यूशन वाला, ऑलराइट। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे, अगर एक इक्वेशन इसकी ये दे रखी है माइनस का 5x + 7y माइनस का 2 = 0, तो क्या रहा है, देखिए इसका मतलब ये है ना, अगर कंसिस्टेंट है कोइंसिडेंट है, मतलब इसकी एक इक्वेशन और ऐसी लिख कर दिखाओ, ठीक है, जो क्या हो, जिसमें इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हो, क्योंकि कोइंसिडेंट वाली कौन सी होती है, इसमें इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन मिलता है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जो इस पर डिपेंड कर रही हो, ठीक है, मतलब कि इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, इसके साथ एक इक्वेशन और ऐसी लिखो, ठीक है, फिर उन दोनों को देखो कि इनका a1/a2 = b1/b2, क्या ये मिलेगा आपको उन दो इक्वेशन से। यस, आप लोग बहुत आसान से कर सकते हैं, ये भी आपका डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पर, ठीक। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, सुनिए, देखिए माइनस का 10 हो जाएगा ये, प्लस 2 7 14 का y माइनस का 4 = 0। जरूर नहीं हो कि ये हो ऑप्शन के अंदर, ठीक है, एक बार चेक कर लेना क्या ये ऑप्शन में है या नहीं। अगर नहीं होगा तो आप सोचेंगे कि नहीं यार तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, हमें बोनस मार्क्स मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ध्यान देना, हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे सब जगह, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, और लिख सकते हैं 10x माइनस का 14y प्लस का 4। तो चेक कर लेना, या तो ये हो सकता है या तो हो सकता है ऑप्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। तो याद रखना, डिपेंडेंट पेयर और लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, कंसिस्टेंट के साथ साथ कोइंसिडेंट भी होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ द लाइन्स आर गिवन बाय 2x + ky = 4 एंड 3x - 5y = 7 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए ये वाला कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन। इस पर देखिए ध्यान सुनना है ना, ऐसा होता है कि देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या है, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन दिया गया है। तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए इसमें आप लोग कुछ मुझे बताइए ना, आप लोग बताइए, k की वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है, नहीं, ऑलराइट, क्योंकि अगर हमें नॉट इक्वल टू दिखाना ही है ना पहली दो चीज़ों को, देखो हाँ, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, इट हैज़ कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो काफ़ी कुछ रिवीजन हो रहा है स्टूडेंट, इस क्लास में आपको फायदा भी मिल रहा है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गया, यस, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब हो गया कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और इन शॉर्ट हम इसको कह सकते हैं, मतलब और भी इसको बोलते हैं, काफ़ी बुक्स में लिखा गया है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब कॉमन सॉल्यूशन कह सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मिलेगा कॉमन, ठीक है, दोनों दो लाइन्स होंगी, मतलब इन दोनों इक्वेशन की ऐसी लाइन आनी चाहिए कुछ इस तरीके से जो इंटरसेक्ट करे, ये पॉइंट होगा जहाँ पर इन दोनों इक्वेशन का एक कॉमन सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जैसे कि वैल्यू होगी वो x और y की, इस तरीके से, ठीक। तो देखिए इसमें ऐसे तो आप बहुत सारे, आप खुद सोचिए इस चीज़ को। हाँ, इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसा होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, आगे ले चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में देख लीजिए, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो आपका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको मिलने वाली हैं, ठीक है, एम आई राइट। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना, बताइए, यस, इसमें हम क्या करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, k की वैल्यू मैंने क्या कहा, देखिए k की वैल्यू तो आप ये सोचिए, कभी ना कभी k की वैल्यू ऐसी भी आएगी जिसमें a1/a2 = b1/b2 हो जाएगा, लेकिन ध्यान सुनिए वो तो चाहिए नहीं हमें, ठीक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप करेंगे जब ना, तो मैंने क्या कहा आपसे, k की वैल्यू समझने की कोशिश करिए। k की वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है ऐसी जो इसको सेटिस्फाई करे, बट कौन सी नहीं ले सकते आप। इट मीन्स k की कौन सी वैल्यू आप नहीं ले सकते का मतलब ये है कि k की आपने मान लो कोई वैल्यू रख दी और वो गलती से a1/a2 = b1/b2 आ गया, तो वो वैल्यू आप नहीं रख सकते, ठीक है, वो वैल्यू आप नहीं रख सकते।
क्योंकि वो तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में ऑप्शंस कैसे दिए रहते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप क्या करेंगे, 2/3 इज नॉट इक्वल टू k अपॉन माइनस का 5। सो यस, ये आ गया आपका k इज नॉट इक्वल टू माइनस का 10/3। इसका मतलब सारी रियल वैल्यूज रखिए आप लोग, ठीक है, k की कोई भी वैल्यू उठा के रख दीजिए भाई, बट क्या एक्सेप्ट दिस वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा आप k की कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो आपको ये चीज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना कभी ऐसा कि फॉर द जो भी है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए k इज नॉट इक्वल टू माइनस 10/3, ठीक है, k इज नॉट इक्वल टू माइनस का 10/3 मतलब ऑल रियल वैल्यूज के इसके लिए k की सारी रियल वैल्यूज होंगी बट एक्सेप्ट क्या माइनस 10/3। तो ध्यान से ना, क्योंकि अगर आप यहाँ माइनस 10/3 रखेंगे ना k की जगह पर, यहाँ पर हमने गलती से माइनस 10/3 रख दिया, फिर आज आप उसको चेक करेंगे a1 अपॉन a2 क्या b1 अपॉन b2 को इक्वल है या नहीं है, तो ये इक्वल आ जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग समझ के होंगे, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। चलिए स्टूडेंट, तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर करना। सॉरी स्टूडेंट्स, यस, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ पढ़ते हैं अब हम। द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप लोगों का शायद यस 2 मार्क्स का है, बट फिर भी मैं आपको करा देता हूँ। ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, चल तो हमारी 1 मार्क्स वाली रही है, बट ऐसा होता है कुछ भी हो सकता है वाली बात है, क्योंकि इसको हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर अगर लिखें, देखिए इक्वेशन दे रखी 41x प्लस 53y इज इक्वल टू 135। यहाँ पर कह रहा है सॉल्व फॉर x एंड y, मतलब यहाँ पर आपको x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, और एक है 53। देखिए इसमें शॉर्ट तरीका है इसका, वेरी शॉर्ट। वो क्या है, आप जब ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है, जब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको कुछ वैल्यूज दी होंगी कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप क्या करना, एक एक करके, ठीक है, एक एक करके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेटिस्फाई कर देना इसको। कि जैसे मान लो x की वैल्यू 3 है, ठीक है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, तो आप लोग क्या करना, मल्टीप्लाई करना और उनको प्लस करके देखना क्या 147 आ रहा है नहीं आ रहा। ऐसे करके आप लोग चेक करके भी इसको कर सकते हैं। बट मैं आपको ये कहूँगा, देखिए इसमें तो हम सीखें क्या फिर, नहीं, अगर हम सब शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे तो हम सीखेंगे क्या, हम किसी को क्या बताएंगे, बताइए। अगर आपको एक्सप्लेन भी करना होगा किसी को तो कैसे आया आंसर, क्या उसको आप शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, नहीं, बैड, वेरी बैड। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए ये है आपकी फर्स्ट, ये है आपकी सेकंड, ठीक। और मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स की क्लास देखनी है तो टर्म 1 में, प्रीवियस ईयर टर्म 1 में मैंने ये इस तरह की क्लासेस ले रखी हैं शॉर्ट ट्रिक्स वाली, आप लोग जाके देखिए। वहाँ तो मैंने 2020, क्योंकि पिछली बार सिर्फ आपका MCQ था इसलिए वहाँ पर कराना जरूरी भी था, तो ठीक है, यहाँ पर आपके पास सिर्फ 20 ही क्वेश्चन है, बस हो गया। तो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने वहाँ बहुत सारी करवा रखी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अगर मैं ऐड करूँ, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, बहुत आसान है। देखिए आप ऐड करेंगे 314 और ये आएगा 94x, ये आ जाएगा 94y, और जब आप इसको ऐड करेंगे आपके पास 12 8 282। और स्टूडेंट देखिए ध्यान से कोशिश करना कि यार जब 3 से तुम इसको मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12 और ये आएगा 282। सो यस, ये सब कट रहे हैं किससे, 3 से। लो, वेरी गुड, आगे समझ में। नेक्स्ट चीज यहाँ देखना, जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, जब आप माइनस करोगे, मैं कुछ लिख रहा हूँ, माइनस लिख रहा हूँ, तो माइनस जब करोगे इक्वेशन 1 को माइनस इक्वेशन 2 करोगे तो आप देखेंगे क्या होगा यहाँ पर। अच्छा एक काम करते हैं, 2 को 1 से कर लेते हैं, और इसमें से इसको माइनस करा तो आपको मिलेगा 2 और ये 1, 12x, यहाँ मिलेगा माइनस का 12y, और ये आपको मिलेगा आई थिंक 12 मिलेगा। वेरी गुड, चलिए। सो यहाँ से देखेंगे आप x माइनस वाई इक्वल टू 1 मिल रहा है, तो बहुत आसान है इन दोनों को सॉल्व करना आपको, ठीक है, हो जाता। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा, होगा। ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन आप कहेंगे एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, बट आपको पता है क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा देखिए गलती करिए कोई दिक्कत नहीं है, उससे सीखिए, लेकिन अरे तो इसको जब आप ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा आएगा x वन। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, हाँ, जब आप इसको सेम बनाने की कोशिश करेंगे तो इतना बड़ा नंबर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो अगर आप इनको सॉल्व करें ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड को, तो देखेंगे यहाँ पर x प्लस, अच्छा मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, सॉल्व कैसे होगा आपको बता देता हूँ। एलिमिनेशन मेथड लिख सकते हैं आप लोग, 2x इज इक्वल टू 4 हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको 2 मिल गई है, और यह सस्ते खेलते y की वैल्यू आपको यहाँ पर से 1 मिल गई है, आप लोग यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो x आपको कितना मिल गया है 2,
और y को 1 मिल गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने क्वेश्चन भी कर लिया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। स्टूडेंट देखिए, कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय लाइंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। कह रहा है एरिया बताइए। देखिए एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। इस लाइन से और कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन सी है, एक ये वाली एक ये वाली, ठीक है। ये हमारी x एक्सिस हो गई और ये हमारी y एक्सिस, इन्हें कहते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दे आर इन राइट एंगल, ठीक है, दे आर राइट एंगल टू ईच अदर। सो इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। अगर यहाँ पर देखिए इनके दो सॉल्यूशन, एटलीस्ट दो सॉल्यूशन इज सफिशिएंट टू मेक लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो सॉल्यूशन के बनाने चाहिए, दो सॉल्यूशन मिलने चाहिए, आप मतलब आप लोगों को बनाने पड़ेंगे। जैसे कि x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आपको ऑलराइट क्या मिलेगी, 10 मिलेगी, ठीक है। यस, x की वैल्यू 0 रखने पर आपको y की वैल्यू 10 मिलेगी और y की वैल्यू 0 रखने पर आपको x की वैल्यू 10 मिलेगी। सो ये कुछ ऐसा हो रहा है, देखिए कुछ नहीं करना है, इसको आराम से करना। मान लीजिए यहाँ पर 10 है और यहाँ 10 है, ठीक है। तो ये आपको पता है ये तो 0,10 होगा और ये होता है आपका 10,0, बहुत सिंपल है। इसकी जो भी लाइन आएगी देखो क्या आएगी, इस तरीके से आ जाएगी। तो इस लाइन से कौन सी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 की, इस लाइन से और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से बनने वाले एंगल कौन से हैं, यही तो है, सॉरी बनने वाला एरिया। देखिए जिसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, इन तीनों को मिला के आपको एक ट्राइंगल मिल रहा है जो कि OAB है। सो आपसे कह रहा है इसका एरिया निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्टूडेंट समझ में आ रहा है, सभी बताना मुझे। हाफ बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस, देखिए यहाँ से यहाँ तक यूनिट डिस्टेंस कहते हैं, कितनी होगी 10। यहाँ से आता है कि हाइट हुई क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी यूनिट डिस्टेंस 10। सो ये आ गया 50, राइट, सॉरी 2, 5 और 10 और ये 50 आ गया 50, ठीक है। अगर बोला गया हो कि 1 यूनिट आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो उसको 50 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना, अदरवाइज 50 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए स्टूडेंट, सो आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा खत्म हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ध्यान देना इसको भी। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, देखिए कुछ है अलग क्वेश्चन, ठीक है, यस कुछ तो है इसमें बात। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, स्टूडेंट आपसे मैं कहूँगा यहाँ पर जरूर सुन लेना मेरी बात, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखा है पिछली बार, मतलब प्रीवियस ईयर में, राइट, क्योंकि सब वही है, सिलेबस वही है, ऐसा नहीं है कुछ आपको नया पढ़ाना है अभी। तो आप तब तक आप सभी लोग उस क्लास को जरूर देखिए, ठीक है। मैं यहाँ पर लिंक्स, मैंने हर वीडियो के आपको लिंक्स मिल जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं किसमें, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो आपको बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझा रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने वाटर फ्लो वाला क्वेश्चन करवा रखा है, ठीक है। आपने अपनी एनसीईआरटी बुक्स में देखा होगा, टेक्स्ट बुक में वाटर फ्लो का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, ठीक है। कन्वर्जन, वॉल्यूम के कन्वर्जन वाला इस तरह के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग जाकर एक बार जरूर देखिए उस क्लास को, ठीक है। काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं और पिछली बार बहुत से स्टूडेंट्स ने उन क्लासेस को देखी है, तो आप लोग भी तैयार हो जाइए, ठीक है। चलिए, तो मैं दोबारा कराऊंगा और यस केस स्टडी भी आप लोगों के लिए जल्दी होने वाली है। मुझे लगता है आपका केस स्टडी में ज़्यादा मन है, तो मैं इसके बाद केस स्टडी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। सो 2ax प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 28। देखिए स्टूडेंट बात ये है, ये कह रहा है खुद, हाँ, लेकिन इसमें क्या है ना, इफ द सिस्टम इक्वेशन हैज लीनियर सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, तो कुछ आपके पास कुछ इक्वेशन है, मतलब a और b के टर्म्स में कुछ वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर ऐसे ऑप्शन है कि a इज इक्वल टू 2b होगा, या फिर b इज इक्वल टू 2a होगा, या a प्लस 2b इक्वल टू 0 होगा, या 2a प्लस b इक्वल टू 0 होगा। हमें इतना तो पता लग गया कि इसके पास क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, infinitely students many solutions है। if it has infinitely many solutions then yes we can write this a1 upon a2 is equal to b1 by b2, ठीक है, is equal to c1 upon c2। इस कर सकते हैं ना, आपको पता है इंटरप्रिटेशन है ऐसा। सो 2 upon 2a, आपको इक्वेशन फाइंड करनी है तो हम ज़्यादा कोई भी दो इक्वेशन ले लीजिए आप लोग, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। 7/28, तो मैं देखिए इसको ले लेता हूँ, ठीक है। आप इसको भी ले सकते हैं क्योंकि a और b वहाँ पर होना चाहिए। सो अगर मैं 2 upon 2a लूँ इज इक्वल टू 3 upon a प्लस b लूँ, तो ऐसे क्वेश्चन बेटा सिंपल है। 3 to the 6a इज इक्वल टू 2a प्लस 2b, आराम से करिए आप लोग, ठीक है। 4a इज इक्वल टू 2b, सो ये आ गया आपका 2a इज इक्वल टू b। तो जहाँ भी ऑप्शन मिल रहा होगा टिक लगा देना, ठीक है। या तो 2a इज इक्वल टू b दिया होगा
इसका, हाँ, तो b इक्वल टू 2a दिया है या 2a माइनस बी इक्वल टू 0 दिया होगा। तो देखिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ a। तो चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा है, एक नया क्वेश्चन है अभी तक का। द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द लाइन्स x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 एंड लाइन कौन सी लाइन है, a स्क्वायर एक्स प्लस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट बात ये है, इस क्वेश्चन में कह रहा है दीज आर कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट एक नया नाम आ गया यहाँ पर, और उसका मतलब क्या होता है बताता हूँ, ठीक है। कॉन्करेंट मतलब होता है स्टूडेंट जब लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं तब हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस हैं, ठीक है। सो इंटरसेक्टिंग का केस है और कुछ नहीं। तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 a स्क्वायर एक्स प्लस 2y माइनस का 20 इक्वल टू 0। देखिए आप खुद सोचिए, एक है इक्वेशन x इक्वल टू 1, एक है y इक्वल टू 2, मतलब इसकी 3 लाइन बनेंगी ऐसा समझिए, ठीक है। एक कॉर्डिनेट एक्सिस है, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी कॉर्डिनेट एक्सिस है, तो यहाँ पर क्या होगी, जैसे ये होगी, ये x एक्सिस हो गई और ये आपकी y एक्सिस हो गई। तो इस तरीके से क्या होगा, x इक्वल टू 1 की लाइन ये आ गई, ठीक है, y इक्वल टू 2 की लाइन मान लो ये आ गई, और जो ये है, क्योंकि दीज आर क्या बोले हैं, कॉन्करेंट, और कॉन्करेंट का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट जब ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आप लोग एक चीज़ देखिए ध्यान से, मतलब एक लाइन और होगी कुछ ऐसी, कहीं से भी आ सकती है ऐसे करके, हमें नहीं पता, लेकिन तीनों का एक कॉमन पार्ट मिल चुका है, ठीक। और दो सॉल्यूशन मेरे पास पहले से यहाँ पर हैं, एक x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ये 1,0, और ये क्या चीज़ 0,2। तो देखिए स्टूडेंट इसका मतलब इनका एक कॉमन सॉल्यूशन हमें मिल चुका है, वो कौन है, 1,2, ठीक है। तो मतलब इस लाइन पर भी आप x की वैल्यू 1,2 रख के इसको सेटिस्फाई कर देंगे आराम से, ठीक है सर। तो ये होता है हमारा, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान से करना इस चैप्टर को। तो यहाँ पर यस 1,2 आएगा। अब देखिए जब यहाँ पर आप खुद सोचिए, यहाँ पर जब 1,2 आएगा तो इस लाइन की देखो ध्यान सुनना, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, a स्क्वायर एक्स प्लस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। मैं आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ। और इसी लाइन में आपके पास 1,2 भी है, तो यहाँ पर आप 1,2 नहीं रह सकते क्या, ये रह सकते हैं। सो a स्क्वायर 1 प्लस 2 एंड 2, ठीक है, इज इक्वल टू 20 कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 20। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, कितना आ गया है, कितना आ गया बताइए, 16। सो यस a की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 4 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये है कि क्या, देखिए आप यहाँ पर ना हो सकता है, ठीक है, आप लोग उसको रख सकते हैं, a की वैल्यू आप √16 कितना होता है 4, ठीक है, प्लस या माइनस, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जब a की वैल्यू आप 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, और -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर भी 16 ही होगा, ये तो प्लस बना देगा इसको। तो यस a की वैल्यू दोनों पॉसिबल है, अगर ये ऑप्शन में होगा तो करना, अदरवाइज अगर नहीं है तो देख लेना आप लोग, या तो 4 लिखा होगा या तो -4 लिखा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर -4 है। तो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, उसको कराते हैं, फिर हम छुट्टी करते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स कुछ ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं, अब आप उसको कहीं पेपर में आए और छोड़ ना दें, ऐसा ना हो। सो पेयर ऑफ इक्वेशन 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81, ठीक है, और एक है 81 x की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसके कैसे सॉल्यूशंस होंगे, मतलब क्या लिखा गया है, पेयर ऑफ इक्वेशन है ऐसा। तो देखिए स्टूडेंट बात ये भी ऑप्शन पर डिपेंड करता है। क्या यहाँ पर अगर ऑप्शन में x की इनकी जो वैल्यूज है ना, ध्यान सुनिए, इनकी वैल्यूज पहले आप चेक कर लीजिए कि कैसे सॉल्यूशंस है, मतलब इनफाइनाइटली हैं या फिर आपके यूनिक है या नो सॉल्यूशन है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। तो अब देखेंगे कैसा होगा। तो पहली वाली इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4, बेस सेम होता है तो बेटा पावर भी बराबर हो जाती है। सेकंड वाली इक्वेशन में आप देखेंगे जब इस वाली में तो 3 की पावर 4 लिखेंगे ऐसे, और बाहर से x माइनस वाई आएगा, और ये आ जाएगा आपका 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3, ठीक है, सॉरी की पावर 1, तो कितना आएगा, तो देख रहा है यहाँ से। देखिए स्टूडेंट जब आप इसको चेक करेंगे ना तो उसके a1 देखिए a1 अपॉन a2 चेक करें, उसके 1/4 आ रहा, b1/b2 चेक कर लो, 1 अपॉन माइनस का 4 आ रहा, तो हो गया। इसका मतलब ये इनफाइनाइटली एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन वाला केस है, तो इसका कोई एक सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन आप निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है, इसको करिए ऑलराइट, इन दोनों को आप इक्वेट करिए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, कुछ भी लगाइए,
देखिए या तो ऑप्शन में होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, सॉरी हाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, या तो ऑप्शन में होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि ये केस ही किसका है, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है, तो दिस केस किसका है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का होता है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलते हैं। यस, तो यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन है तो बताइए यूनिक सॉल्यूशन क्या है। अगर ऑप्शन में अगर x और y की वैल्यूज दी होंगी और इंटरसेक्टिंग लाइंस भी लिखा होगा, तो आप लोग किस में टिक लगाएंगे, मैं आपको बताता हूँ, उनकी वैल्यूज़ पर। अगर x और y की वैल्यूज़ दिया हो तो उनकी वैल्यूज़ वाला ऑप्शन, जहाँ भी उनकी वैल्यूज़ होगी जिस भी ऑप्शन में, उसको आप टिक लगा देंगे, ठीक है। चलिए, अदरवाइज आप लोग अगर ये चीज़ नहीं दिया होगा, सीधे कहा होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो वहाँ पर आप टिक लगाएं। चलिए, मतलब यूनिक सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, आपको पता है अच्छे से। तो स्टूडेंट देखिए, ये हमारी क्लास चलिए स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब कुछ। शेयर कर दीजिए इसको अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि अब आपकी बारी आ चुकी है पढ़ने की, ठीक है। अब बहाना नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, या फिर डेली आप लोग पढ़िए अपने हिसाब से, अपना टाइम टेबल फिक्स करिए, ठीक है। पढ़ना है तो पढ़ना ही है भाई, ठीक है, अपना एक टाइम बनाइए। तो चलिए, अब आप लोगों से यस, सबसे पहले तो इस क्लास को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, एक मार्क्स के क्वेश्चन भी बहुत कीमती होते हैं। और इतना तो 100% है कि आप ये सारे अगर लेक्चर्स देख लेंगे तो यस 75+ तो बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक है, आराम से कर लेंगे 75+, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, सो आप लोगों से अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग जो भी आज पहली बार हमारे इस क्लास से जुड़े हुए थे, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप तक इस तरह की अपडेट पहुँचते रहे। एंड स्टूडेंट, यहाँ पर एक व्हाट्सअप ग्रुप दे रखा है, अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग यहाँ पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।